गृहस्थ में ही ब्रह्मचर्य का पालन होता है। कैसे? ब्रह्मचर्य से आप क्या लेते हैं? ब्रह्मचर्य को क्या समझते हैं? आश्रम है? आश्रम नहीं है। ब्रह्मचर्य किसी अवस्था का नाम नहीं है, किसी आश्रम का नाम नहीं है। ब्रह्मचर्य आचरण का नाम है। अगर आप ब्रह्मचर्य का मतलब ये सोचते हैं कि जिसने ग्रस्त नहीं बसाया वो ब्रह्मचारी है, तो वो ब्रह्मचारी नहीं है। क्योंकि जिसके मन में भी कदाचित कभी काम वासना न आए वो ब्रह्मचारी है, तो ये भी ब्रह्मचर्य नहीं है। ग्रस्त में ब्रह्मचर्य का कैसे पालन किया जाता है, पहले हम वो समझेंगे, फिर काम वासना का आएगा। कि ग्रस्त केवल इसलिए बसाया जाता है प्रकृति आगे बढ़े। जैसे भूख लगने पर भोजन किया जाता है, स्वाभाविक है। या फिर हमें जो खाया पिया है वो अपने समय पे, एक समय पे अपने आप ही हमें त्यागना पड़ेगा, स्वाभाविक है। ठीक वैसे ही ग्रस्त का उद्देश्य है। संतान उत्पत्ति स्वाभाविक होती है, वो एक क्रिया स्वाभाविक होती है। उसमें उस क्रिया में भोग वृत्ति नहीं होनी चाहिए, उस क्रिया में राग नहीं होना चाहिए, तो वो ब्रह्मचर्य है। जब उस क्रिया में, संतान उत्पत्ति करने की क्रिया में जब जीव राग लेके आता है, राग समझते हैं, आसक्ति लेके आता है, या फिर उस चीज़ में लिप्त हो जाता है, उसी को महत्व देने लग जाता है, तो वहाँ ब्रह्मचर्य टूट जाता है। काम का एक सीधा अर्थ है कामना, किसी भी चीज़ की हो सकती है। काम का अर्थ केवल किसी स्त्री का पुरुष की तरफ या पुरुष का किसी स्त्री की तरफ आकर्षित होना या उसके साथ संबंध होना ही नहीं है। काम किसी भी वस्तु में हो सकता है। हमारा जो हम कामनाएं कर रहे हैं वो सब काम कहलाती हैं, अच्छे संदर्भ में भी हो सकती है। रही दूसरी बात ब्रह्मचर्य का, एक समझने वाली बात है, आप खुद समझिए कि जैसे भोजन की क्रिया अपने आप हो रही है, गृहस्थ में वैसे ही संतान उत्पत्ति की क्रिया अपने आप हो रही है। उसको महत्व क्यों देना? क्रिया है, जैसे एक क्रिया चलती है, नित्य क्रिया चलती है, उस नित्य क्रिया में केवल उतनी चलनी चाहिए कि उससे प्रकृति बढ़े। उस क्रिया की, जैसे भोजन कितना किया जाता है कि केवल हमारे शरीर का पालन हो। अति से ज़्यादा अगर हम भोजन करेंगे तो कुपच हो जाएंगे। ठीक वैसे ही अति से ज़्यादा अगर हम संसर्ग करेंगे तो फिर वो ब्रह्मचर्य टूट जाता है। क्योंकि अनेकों ऐसे ग्रस्त ऋषियों का, चाहे आप वात्सायन ऋषि की बात कर रहे हैं, किसी और ऋषि की भी हम बात करते हैं, तो वो सब गृहस्थी ऋषि हुए हैं। उनके भी संतानें हैं जो कि ब्रह्मचारी कहलाए हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं नैष्टिक ब्रह्मचारी कहलाए हैं, क्योंकि इस क्रिया को उन्होंने एक साधारण क्रिया रखा कि जैसे किसान के लिए अनिवार्य बीज बोना ही है जमीन में, उसको वो कोई महत्व नहीं दे रहा, अपने आप हो रहा है और राम नाम जपता जा रहा है। वो एक किसान की कथा आती भी है कि जब नारद जी आए तो भगवान ने जब कहा कि आपसे ज़्यादा तो मेरे लिए किसान का भजन करना महत्वपूर्ण है, तो नारद जी ने कहा कि मैं तो अपना सब कुछ छोड़ के भजन करता हूँ, और वो किसान जो घर के कार्य भी कर रहा है कभी कभी आपका नाम लेता है। तो नारद जी से भगवान श्री विष्णु ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि आपका फोकस केवल नाम पर है, लेकिन वो काम में भी लगा हुआ है और नाम का भी जाप कर रहा है। मतलब वो किसान जब एक बीज बोता है तो पहले, अभी तो ट्रैक्टर हैं ये हैं, पहले जब हल चलाते थे तो इनको तो पता ही है, जब हल चलाते उनका ध्यान नहीं रहता था कि हमें ये देखना है कि हमें हल कहाँ होके ले जाना है, हमें बैल को कहाँ से मोड़ना है। वो क्रिया अपने आप होती थी, हमें बीज कब डालना है, वो बीज भी डालते जा रहे हैं, उनका ध्यान नहीं कहीं और है। वो गाने गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ध्यान वो बिल्कुल नहीं सोच रहे कि हम ये बीज डाल रहे हैं। ऐसी ही संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया है, उस चीज़ को महत्व नहीं देना चाहिए, वो ब्रह्मचर्य ही है। कोई अगर ग्रस्त बसाता है, उसकी संतान होती है, तो ये नहीं कि वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो भी नैष्टिक ब्रह्मचारी हो सकता है, अगर उस संसर्ग में उसका कोई राग प्रवृत्ति नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। तो कर्म समझ के उसको करना कि ये एकमात्र कर्म है,
मुझे ग्रस्त जीवन में प्रवेश मिला है और मुझे वो कर्म करना है। उसका कर्म क्या है कि भगवान की सृष्टि को आगे बढ़ाना। तो वो कर्म के लिए जैसे कि वो पहले हमने बता ही दिया कि आहार उतना ही किया जाता है, फिर उसके तुरंत बाद उसके मस्तिष्क में दूर दूर तक उसका कोई विचार ना रहे, वो भी ब्रह्मचारी कहलाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर हम हैं, भले ही कभी किसी का या फिर कोई भी है जो कहता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, किसी स्त्री पुरुष का कोई संसर्ग नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं वो छटपटाहट है कि जैसे ये कैसे है, ये क्या है, या फिर किसी को देखकर कहीं इसको देखकर मुझे काम वासना ना हो जाए, कहीं मेरे अंदर कोई आसक्ति ना आ जाए, मेरा ब्रह्मचर्य ना डिग जाए, मैं इसको नहीं देखूंगा। कहीं कोई पुरुष ब्रह्मचर्य लेके बैठा है, नहीं मैं इस स्त्री को नहीं छूऊंगा क्योंकि इसके छूने मात्र से अगर मेरा ब्रह्मचर्य डिग सकता है। तो हर भाई अपनी बहन के गले लगता है, हर बेटा अपनी माँ की गोदी में सोता है, तब एक बार भी उसके मन में ये विचार नहीं आता।